मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में एक साथ मंगल एवं केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। लंबे चौड़े बदन के साथ साथ सुंदर मुख होना अनिवार्य है। इसके पास जितने बल होते हैं उतने ही सदैव अंदर से आत्मबल भी उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ केतु जातक का साथ सभी क्षेत्रों में देता है, क्योंकि षष्ठ भाव इसका पक्का भाव होता है। मंगल भी कारक योग यहाँ सदैव बनाता है। शुद्धता प्रदान करना, गुणों से युक्त रखना, शत्रुओं के प्रति सजग रखना, क्रोधी स्वभाव का नहीं होने देना, यात्रा में दुर्घटना को रोकना तथा पारिवारिक सुख संपदा प्रदान करना और निर्भय बनाने का कार्य निरंतर मंगल यहाँ करता है। षष्ठ भाव यानी रोग व शत्रु भाव की स्वामी केतु कहलाता है। मंगल और शनि तो मंगलकारी यहाँ सदैव होते हैं। उच्च ग्रहों की भांति सुख शांति प्रदान करते हैं। शत्रु बिल्कुल कम तथा मित्र अत्यधिक रूप से मिलते हैं, जिसके कारण जातक अनगिनत कार्य जन्म स्थान से बहुत दूर उत्तर दिशा में निकलकर स्वतंत्रता के साथ सहयोगियों द्वारा अवश्य ही करते हैं। स्वाभिमान इस जातक का मूल ब्रह्मास्त्र होता है। उपरोक्त ग्रहों के प्रभाव से अर्थहीन होना असंभव है। मस्तिष्क में बदलाव आना निश्चित ही दुर्लभ है। किसी भी लड़ाई में जातक का हार कदापि नहीं हो सकता तथा जीवनोपर्यंत विजय प्राप्त करने के पक्ष में ये जातक तन मन व धन से लगे हुए रहते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हो, अर्थात भाग्य भाव वृष राशि का हो और धन भाव तुला राशि का हो, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक का भाग्य 24वें वर्ष के उपरांत उदय होना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन 28वें वर्ष के उपरांत मुख्य रूप से भाग्य इनका साथ देने वाला होता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी भाग्य इनका पूर्णतया साथ देता है और भाग्य के बल पर जातक अधिक से अधिक धनोपार्जन करने में सफल रहा करते हैं और पारिश्रमिक इनको प्रत्येक काल में प्राप्त हो ही जाता है। पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं, तेज मस्तिष्क इनका होता है, हृदय में प्रसन्नता बनी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक कर्म में किसी भी प्रकार के परहेजी नहीं करने वाले होते हैं, आलस्य नहीं करने वाले होते हैं। ये अपने सहायक जनों को भी प्रसन्नता प्रदान करने के लिए उच्च विचारों से युक्त रहने की प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। ये उच्च वर्ग के व्यक्तियों से मित्रता करने वाले होते हैं। ये अच्छे सलाहकार होते हैं। ये अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं। माता की प्रेरणा इनको प्राप्त होती रहती है। प्रेरणादायक इनकी माता ही होती हैं। उच्च विचारों से युक्त रहने वाली इनकी माता होती हैं। सरस्वती स्वरूपा उनको ज्ञान रहना और परिवार जनों को चलाना उनका स्वभाव होता है। अच्छे आचरणों से युक्त रहने वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो पंचम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में तो मन लगता ही है। परिवारजनों के
बीच में भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, सभी को साथ में लेकर चलने की इनमें भावना होती है और पुत्र सुख जातक को प्राप्त होता है। पुत्र भी इनको होती है जो सरस्वती स्वरूपा होती है, इनके विचारों पर चलने वाली होती है। पुत्र सुख से आह्लादित ये जातक ज़्यादा हुआ करते हैं और इनकी साथ देने वाला भी सही रूप में इनका पुत्र होता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का आयु भाव हो, मृत्यु भाव हो अष्टम भाव, और पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव के स्वामी वृश्चिक अर्थात मंगल ग्रह हो, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। परिवारजनों में एकता ये दोनों पाप ग्रह भी बनाए हुए रखते हैं और शरीर स्वस्थ जातक को अवश्य रहा करता है। विशेष रोग होने की संभावना नहीं रहा करती है। शरीर के ऊपरी भाग में कुछ शारीरिक कष्ट होता है, आंख में कुछ परेशानी हुआ करती है और गले में भी कुछ परेशानी जीवन की मध्यावस्था के उपरांत होती है, लेकिन जातक सभी परेशानियों से निजात पाने वाले होते हैं। धन संपदाओं का अभाव किसी भी काल में सही रूप में इनको नहीं रहता है और सभी पर विश्वास ये करने वाले होते हैं। अंत में आप लोग यह जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो छठवें भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से किसी भी प्रकार के मानसिक कष्ट न हो, शारीरिक परेशानी नहीं हो, आर्थिक तंगी नहीं हो, इसके लिए अवश्य ही बजरंग बाण का पाठ प्रत्येक मंगलवार को जातक को करना चाहिए। मंगलवारी व्रत भी 1.25 वर्ष तक कम से कम रखना चाहिए। ऐसी तो जीवन पर्यंत मंगलवारी व्रत इस जातक को छठवें भाव में मंगल होने के कारण और केतु को होने के कारण रखना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा, तनावपूर्ण स्थिति में किसी भी काल में जातक नहीं रह सकते हैं और मनोवांछित फल अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान शिव जी की भी आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए और भगवान गणेश की भी आराधना करने से आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश पर दुर्वा चढ़ाना चाहिए, जिससे मानसिक शांति जातक को प्राप्त होगी और परिवारजनों में सुख अवश्य ही रहा करेंगे। धन संपत्ति का अभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अवश्य इस 5 खंडों को अवश्य ही आप लोग मंगवावें अपने अपने घरों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी रखने से अवश्य ही अधिक पाठक जन इसका अध्ययन करेंगे, लाभ उठाएंगे और अनेकों जन का कल्याण इसके द्वारा कर सकते हैं। जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं, जन्म कुंडली भली भांति देख सकते हैं। एक ज्योतिर्विद्य की भांति ज्योतिष का अध्ययन करने के उपरांत पाठ किसी को पढ़ा सकते हैं और आत्मिक सुख प्रदान आप लोग के साथ साथ हमको भी आत्मिक सुख प्राप्त होंगे, आप लोग को ज्ञान प्राप्त होगा। तो महादेव, देवादिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा सदैव बनी हुई आप लोगों पर रहेगी। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते कराते रहें और यहाँ जो प्रकाशिकीय कार्य यहाँ पर होता है, यहाँ से हिंदी का पुस्तक आप लोग जो कवि हैं, लेखक हैं, प्रकाशित करा सकते हैं। हिंदी का पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक और इंग्लिश का भी पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। हमको आत्मिक खुशी होगी। आप लोग हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक सभी रचनाओं को हमारी मंगवा कर करते रहें। परिवारजनों के साथ आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नित्य दिन भगवान शिव की आराधना, भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना आप लोग हृदय से सुबह शाम अवश्य ही करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।